महारासस्थली चंद्र सरोवर में सूर्यश्याम गोष्ठ में अपना वाणी का प्रसाद हम सबको प्रदान करें। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री वेदव्यास भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, गौ मातान की जय, श्री चंद्र सरोवर धाम की जय, जय जय श्री राधे। नमो गोभ्यः श्रीमतेभ्यः सौरभैभ्यश्च, नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। नमः कुञ्जविहारिण्यै नमः कुञ्जविहारिणे नमः श्रीहरिदासाय मुक्तसखे अवतारिणे श्रीराधालिङ्गितगात्राय नमः कुञ्जविहारिणे नमः श्रीहरिदासाय भक्तिमार्गाब्जभानवे किशोरयुगलं वन्दे वृन्दावन विहारिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं सर्वविघ्नहरं परम्। भक्तो भक्ति भगवंत गुरु चतुर्णाम इनके पद वंदन किए ना सही विघ्न अनेकों। हरि शरणम पूर्वाचार्य चरणारविंदों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए, व्यासपीठ को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए, निकटतम विराजमान पूज्य श्री रसिक माधवदास जी के चरणों में वंदन करते हुए, दंडवत प्रणाम करते हुए, पूज्य सभी संत महंत आचार्य चरण कमलों में, संतों के चरण कमलों में खूब खूब हृदय से दंडवत प्रणाम करते हुए, श्री ठाकुर जी के लाडले दुलारे हरि वैष्णव भक्तों को यथासाध्य खूब खूब हृदय से वंदन करते हुए, पूज्य भैया जी को श्री रास बिहारी बिहारिणी जी के चरण कमलों में साष्टांग प्रणिपात करते हुए, अखिल माधुर्य रसामृत सिंधु अकारण करुणावरणालय पतित पावन दीन बंधु दीन हरि प्राणधन जीवन धन दुलारे लाडले युगल श्यामा कुंज बिहारी बिहारिणी जो की, श्री रास बिहारी बिहारिणी जो की, श्री चंद्र सरोवर बिहारी बिहारिणी जो की महती कृपा करुणा से आज हम सब लोग श्री रास बिहारी बिहारिणी जी की चरण सन्निधि में विराजमान होकर के श्री आचार्य चरण सरकार के श्री मुख कमल से श्री भागवत सुख भागवत रसामृत रसपान करने का सौभाग्य हम सबको मिल रहा है। यह श्री ठाकुर जी की विशेष विशेष महती कृपा करुणा का ही प्रसाद है। दास अधिक तो नहीं जानता है, लेकिन ये लगता है कि ये कृपा केवल आचार्य चरण सद्गुरुदेव भगवान का ही प्रसाद है, संत कृपा का ही प्रसाद है। जीवों में सामर्थ्य नहीं है न सत्संग श्रवण की, न सत्संग में बैठने की, न यहाँ आने की। यदि सच्ची दृष्टि से देखा जाए तो केवल इसमें कृपा साध्य ही है। जीवन में संतों का मंगलमय दर्शन करना, उनका मंगलमय महाप्रसाद वाणी प्रसाद मिलना, सत्संग में आना, सत्संग श्रवण करना, आदि आदि कथा रस पान करना,
इसमें मूल में देखा जाए तो भगवदीय कृपा ही विराजमान है और दूसरा कोई कारण नहीं है। आचार्य चरण कहते हैं, जब द्रवह दीन दयाल राघव साधु संगत पाइये, तेहि दरस परस समाग मादिक पाप रास नसाइये। अनंत अनंत जन्म जन्मांतरों की कृपा करुणा का ही महाप्रसाद है कि ऐसा अवसर हम लोगों के जीवन में मंगलमय स्वरूप हम लोगों को सुनने का, श्रवण करने का, बैठने का आदि आदि ये लाभ प्राप्त हो रहा है। आज तो हृदय भरा हुआ है, वाणी में भी सामर्थ्य नहीं है महाराज जी। जो लीला रसपान किया है, जो देखा गया है, वस्तुतः ये चंद्र सरोवर तो है ही, लेकिन चंद्र सरोवर नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कल कमनीय किल्लोल करती हुई रसरूपा साक्षात वृंदावनेश्वरी की लाडली रसमयी श्री यमुना विराजमान हो। यमुना का दर्शन हो रहा था और यमुना रस में किल्लोल करते हुए युगल विराजमान है। कैसा कैसा आचार्यों का महाभाव है, ये सामान्य नहीं है भैया, ये सामान्य नहीं है। वस्तुतः हम वहां तक पहुंचे अथवा न पहुंचे, हमारा हृदय वहां तक पहुंचे न पहुंचे, ये तो विषय अलग हो गया। लेकिन आचार्य गुरुजन कहते हैं, नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। ये वह रस है, वह परम धन है जहां अनंत अनंत रसरूप होकर के विराजमान है। और यह इस दृष्टि से तो हम लोग अवलोकन नहीं कर सकते हैं जब तक हमारे चित्त में, हमारे हृदय में आचार्य चरण की करुणा और कृपा का प्रसाद ना हो अथवा उनकी महादृष्टि हमें प्राप्त ना हो, तब तक ऐसी लीला रसपान करने का सौभाग्य जीव को नहीं मिलता है। वस्तुतः ये लीला नहीं थी, साक्षात लीला हो रही थी, साक्षात लीला रसपान हो रहा था। आज बनी लाडली पीतम संग आवती, प्रातः काल का ये मंगलमयी बेला में आचार्य चरण कहते हैं, आज बनी लाडली प्रीतम संग आवती, सौंदे भींजी लट छूटी पिए के अंश भुज। अब प्रातः काल की मंगलमयी बेला है महाराज जी, तो अलकावली बिखरी हुई हैं और हौले हौले पग पधरामते भय युगल जो है ना कुंज भवन की ओर जा रहे हैं। तो सौंदे भींजी लट छूटी पिए के अंश भुज, पाछे सखी सुघर विभासहि गावती, पाछे सखी सुघर विभासहि गावती, श्रम जल बिंदु निस्के सुख सूचत, और मोहन बदन सो बदन मिलावती, मोहन बदन सो बदन मिलावत, विठल विपुल कल रसिक बिहारी लाल, आनंद समुद्र मथी मदन झिलावती, आज बनी लाडली पीतम संग आवती। ऐसा रस वर्षण हो रहा था, वस्तुतः लगता था ये रस अब बंद ना हो, इसी तरह से और यह रस चलता रहे, बहता रहे। पूज्य महाराज जी का मन नहीं माना तो बस रसपान में कूद पड़े। रस सिंधु में जैसे लगता है जैसे कोई रसिक प्रेमी और अपना करुणामय कृपा जब हम उसको संभाल नहीं पाते हैं तो हेला दे करके, हेला जानते हैं, ठेला दे करके, हेला दे करके माने धक्का दे करके और वहां रस में कूदा दे। ऐसे ही लग रहा था महाराज जी ने छलांग जैसी दी तो दास से भी नहीं रहा गया, फिर निकट विराजमान श्री रसिक माधव दास जी से नहीं रहा गया और उस रस सिंधु में कूद पड़े। लाल जी ने आकर के कर कमल पकड़ लिया। बस लग रहा था कि जीवन का सार सर्वस्व दासानुदास को तो सहज प्राप्त हो गया। ये कर पल्लव श्री लाल बिहारी अपने कर कमल में ले लें, इससे बड़ी कोई संपत्ति नहीं भैया। यही जीवन का सार है। वस्तुतः ये वाणी तक ना अटके, श्री जी कृपा और करुणा करें कि हम उस रस में निमग्न हो जाएं, डूब जाएं। ये कोई प्राकृतिक नहीं है,
ये संसारी दृश्य नहीं है, ये प्राकृतिक साक्षात निकुंज मंदिर से युगल विराजमान है। उनका यह रस वर्षण हो रहा है। बिना संतों की महती कृपा से मिलना यह संभव नहीं है। बस इसी तरह हम लोग रस में डूबे रहें, निमग्न बने रहें। और उस पद में तो महाराज जी इतना रस आचार्यों ने वर्णन किया है, बस ये 2 शब्द कह के हम वाणी को विराम करेंगे। कोई जल्दी मत करिए। जी जी हमें सुनने की लालसा है। शीत बीत भये प्यारी पिए हिये हिरकी, क्या गाया था? शीत बीत भये पिए प्यारी पिए हिरकी, देखरी देख सखी कौतिक कुंज खिरकी। उन झरोकान में से सहचरियां विराजमान होकर के ये कौतिकमयी बिहारमयी लीला का अवलोकन सहचरियां कर रही हैं। यह लीला रस पान कर रही है। देख रही देख सखी कौतिक कुंज खिड़की, क्या रस पर्षण हो रहा है? कुसुम अनेक रंग रचिर सैया सुरंग, कुसुम अनेक रंग रचित सैया सुरंग, शीतल बहत मंद सुगंध समीरी, शीतल बहत मंद सुगंध समीरी। और क्या हो रहा? बोले खेलत सुंदरी श्याम, खेलत सुंदरी श्याम अंग अंग अभिराम, ग्रीसम समयो जान जमुना नीर छिरकी। अब ऋतु जैसी है ना, तो परस्पर में एक दूसरे के ऊपर उछाल कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर जल क्रीड़ा कर रहे हैं। एक पद में तो पूज्य महाराज जी ऐसे भाव आया है कि प्रिया जी जब स्नान कर रही हैं, जल क्रीड़ा कर रही हैं, तो वह समय स्नान करते समय लाल जी ने ऐसा डूबा लिया, ऐसा डूबा लिया कि नीचे 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 आकर के स्वामिनी के दोनों चरण पकड़ लिए, प्रियाजू के दोनों चरण पकड़ लिए। अब एकाएक कोई डूब करके अगर धोखे से भी चरण पकड़ ले तो हम लोग ऐसे हो जाते कि नहीं हो जाते, उछल जाते हैं। तो प्रिया जी जो है ना उछल गई, मतलब डर गई, ये कौन आ गए हो। और बस जैसी डरी हैं प्रियाजू, तत्काल जो है ना लाल जी प्रकट हो गए हाहा करके और ठक्का मार के हंसन करने लगे। सब सहचरियां आनंद रस विभोर हो गई। तो ऐसी आचार्यों की अनेक अनेक भावमयी लीला है कि इस जल केली है, जल तरंगों में आनंद रस पान करते भाई युगल डूबते हैं, कभी उछलते हैं, कभी उनके ऊपर छींट लगाते हैं, वो उनके ऊपर लगाते हैं। तो खेलत सुंदरी श्याम अंग अंग अभिराम, ग्रीसम समयो जान जमुना नीर छिरकी। श्री बिहार निदास बारी, जय श्री श्यामा सुकुमारी, शीत भीत भये पिया प्यारी पिय हिरकी, देख री देख सखी कौतिक कुंज खिरकी। दोनों जब जल में जैसे ठंड से ठंडी में हम लोग सिकुड़ जाते हैं, शीत बीत स्वामिनी जब कोमल हैं, अति कोमलाती कोमल हैं और ठिठुरन हो गई है, जब शीत में ज्यादा वो हो गई हैं, तब लाल जी ने स्वामिनी को अंक में ले लिया है, एक रस होकर के विराजमान हो गए। ऐसी अनंत अनंत लीलाएं हैं। उन लीला रस को हम प्रणाम करते हैं। बस यही रस हम लोगों के अंतःकरण में विराजमान बना रहे और इसी रस में हम लोग सदा सर्वदा डूबे रहें, छके रहें। वैष्णव की इससे बड़ी कोई संपत्ति और नहीं हो सकती है। यही सार सर्वस्व है। इन्हीं शब्दों के साथ दास अपनी वाणी को श्री जी के चरण कमलों में अर्पित करते हुए वाणी को विराम। जय जय श्री राम। सीधे सीधे एक पद सुना देते हैं महाराज जी को हम। मज्जन करत लाल सिय प्यारी, मज्जन करत लाल सिय प्यारी, मज्जन करत लाल सिय प्यारी, मज्जन करत लाल सिय प्यारी। अष्टकोण युग चौकी तापर, दो दिश कनक किनारी, कनक किनारी। बैठे पिय प्यारी तिन ऊपर, अंगन द्वितीय अनुसारी। चहु दिश ते जल यंत्र सखी लिए,
बरसी सुरभि सुठवारी, उमगी उमगी जलधार लेत सिर, हंस मिल करत खिलारी। मलि मलि अंग सखी अनवावत, निरखत छवि बलिहारी। मज्जन करि सर पैठी कलोलत, भूषण बसन विसारी। जल विहार करि अग्र अली, सब तटपट भूषण धारी। सब तटपट भूषण धारी। मज्जन करत लाल सिय प्यारी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।